दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस कदर फंसी हुई है कि अब डंके की चोट पर उनके अपने नेता न केवल बीजेपी को होने वाले नुकसान का जिक्र करने लगे हैं, बल्कि कहने लगे हैं कि इस बार वो कांग्रेस में न केवल शामिल होंगे बल्कि उनकी टिकट पर यानी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर बीजेपी के प्रत्याशी को हराएंगे भी। इस एक खबर ने पूरे सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया है। वैसे ही हरियाणा को लेकर बीजेपी सकपकाई हुई है। वो लगातार इस बात पर जोर डाल रही है कि चुनाव आयोग 1 अक्टूबर की तारीख जो तय की गई है वोटिंग की, उसे आगे बढ़ा दे। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के अंदर बगावत थम नहीं रही। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर 4 तारीख को रिजल्ट यानी 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, यानी तकरीबन 1 महीने बाद वहां चुनाव होना है। लेकिन बीजेपी की बेचैनी कांग्रेस ने किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने नेताओं ने ज्यादा बढ़ा रखी है। जिनके नाम का टिकट फाइनल हो रहा है वो मना कर रहे हैं, हम चुनाव यहां से नहीं वहां से लड़ेंगे। यहां तक कि खुद उनकी पार्टी का एक बड़ा चेहरा यानी जो खुद मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, वो भी ऐलान कर चुके हैं कि वो अपनी मनपसंद सीट से चुनाव लड़ेंगे। कोई उनको आदेश वादेश ना दे। यही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ इनकार कर दिया वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। भाई, अपनी साख कौन दांव पर लगाए। लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी है। वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आज तक ने खबर छापी है कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। हरियाणा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री की दो टूक नरवीर सिंह ने गुरुग्राम में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं बादशाहपुर से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। नरवीर सिंह पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रह चुके हैं। पहले कौन है नरवीर सिंह, इन्हें मैं बता देता हूं। पीडब्ल्यूडी मंत्री तो रह चुके हैं। इनका 15 दिन पहले एक बयान आया था, तब चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, बहुत कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ज्यादा तुर्रम खाना बने बीजेपी। जरूर उसने लोकसभा चुनाव में दक्षिणी हरियाणा में खासकर गुरुग्राम का जिक्र किया, फरीदाबाद का जिक्र किया। यहां चुनाव जरूर जीता है, लेकिन जितने मार्जिन में चुनाव जीता है ना, उसके हिसाब से इन्हीं इलाकों से, कई इलाकों से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। यानी दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जैसे ही नरवीर सिंह ने यह ऐलान किया, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह को दी गई जिम्मेदारी कि भैया आप संभालिए। अभी इनको मिल नहीं रहा ना किसको किस पर जिम्मेदारी दें। राव इंद्रजीत सिंह ने नया खेल कर दिया, जो कम बगावत थी उसे और बढ़ा दिया। अपनी बेटी को टिकट दे रहे हैं, कभी इसको टिकट दे रहे हैं, तो और बीजेपी के नेता है वो विरोध करने लगे हैं। कुल मिलाकर अब नरवीर सिंह ने ताल ठोक दी है कि भाई सुनिए, मैं बादशाहपुर इलाके से चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी टिकट दे तो ठीक, वरना कांग्रेस के दरवाजे मेरे लिए खुले। मतलब एक तरफ बीजेपी के पास ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहे, नेता नहीं मिल रहे। याद है नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री को शामिल कराया था। बाद में पता लगा ये तो वही वाला है जिसकी पड़ताल खुद उधेड़ रही थी बीजेपी। राशन कार्ड के बदले महिला से अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति को, जिसको आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से बाहर कर दिया धक्के देकर, उसे ही आम आदमी पार्टी से छीनने का और आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया। ये तमाम चीजें हो रही थी, 6 घंटे के भीतर हटाना पड़ा। यानी इस समय बीजेपी ऐसी असमंजस में है कि उसके पास ढूंढने से नेता नहीं मिल रहे, और जो हैं बच्चे कुचे वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। यानी दिल्ली में बैठकर जो टिकट फाइनल होती थी ना, मोदी शाह ने कह दिया नहीं फलाना वहां से लड़ेगा और ठिकाना वहां से, अब वो नहीं चल रहा। वो कह रहे हम तय करेंगे हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, और लड़वाना है तो बताओ चुनाव, वरना हमारे पास और रास्ते भी हैं। इसमें क्या कहा है पहले मैं खबर पढ़कर बता देता हूं। हरियाणा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर जद्दोजहद जारी है। इस बीच कई नेताओं ने अभी से टिकट को लेकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री नरवीर सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने कहा कि मैं बादशाहपुर से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि नरवीर सिंह ने साफ नहीं किया कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग मेरे साथ तो कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। यानी पार्टी में मेरे साथ कुछ लोग हैं, अब भी उनका मानना है कि हैं कई लोग मेरे साथ, और अगर नरवीर सिंह आते हैं तो ये लोग कहां जाएंगे, कांग्रेस आएंगे ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा। देखिए, बहुत सारी चीजें हरियाणा को लेकर जिसने बीजेपी को बेचैन किया है। एक बगावत, दूसरा क्या है आपस में गुत्थम गुत्थी, तीसरा जो लगातार एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि जो सत्ता चल रही है उसको लेकर नैरेटिव बना हुआ है। पहले पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर बैसाखी वाली सरकार और सुपड़ा साफ वाला। हाल ही में जो सर्वे निकलकर सामने आया उसमें बताया गया कि 25 से 28 सीटों पर जीतकर रह जाएंगे, और उसमें से कई की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी यही सोचकर कई नए प्रयोग करने की कोशिश करेगी। कम से कम चुनाव तो हारना है, लेकिन कम से कम ये तो कर लें कि चुनाव हारने से साथ साथ हम अपनी साख बचा लें। हमारे मंत्री चुनाव ना आ रहे, ये ना आ रहे, हमने टिकट काट दिया, कह के रोक लिया जाए, लेकिन हो रहा है खेल उल्टा। अब दिखा रहा हूं दूसरी खबर।
इसे एबीपी न्यूज ने छापा और क्या लिखा है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीएम नायब सिंह सैनी की बताई सीट। अब इनका भी एक खेल बता दूं, जहां प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच अदावत चल रही हो, अपनी ही पार्टी की सरकार हो, वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच की अदावत चल रही हो, वहां सब कुछ ठीक ठाक माना जा सकता है? नहीं ना। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था और इसमें ये देखने को भी मिला कि जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, यानी भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी अदावत कर रखी थी योगी आदित्यनाथ से। उनका जो बिल आया था नजूल भूमि वाला, उसको किसी और ने नहीं बल्कि विधान परिषद में भूपेंद्र चौधरी ने ही जांच समिति के पास भेज दिया था, यानी वो पास छोड़िए वोटिंग तक नहीं हो पाई इसमें। यही हालात हरियाणा के अंदर है। यहाँ बड़ौली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और नायब सिंह सैनी के बीच खुलकर अदावत चल रही है। दरअसल सीट के बंटवारे को लेकर चल रही है। जहां एक तरफ नायब सिंह सैनी कह रहे हैं मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बड़ौली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहते हैं मैं तय कर रहा हूं ना, आप लाड़वा से चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे नहीं मैं करूँ नहीं, बार बार ऐलान हो रहा है। और इन सब के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ दी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। खबर पड़ी है, हथियार डाल दिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव को के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची कब आएगी, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस सूची में किन किन नेताओं के नाम होंगे और किन के टिकट काटे जाएंगे, इसको लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर बड़ौली ने कहा कि सूची आज जारी नहीं होगी, बल्कि अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने आगे बताया कि बाकी बची हुई सीटों को लेकर भी जल्द ही बैठक होगी। इसके साथ ही बड़ौली ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाड़वा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मतलब कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि नहीं मैं तो करनाल से लड़ूंगा। दरअसल नायब सिंह सैनी के सामने एक बड़ी दिक्कत आई है। उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको लगा कि मैं 5-6 महीने के भीतर सब ठीक कर दूंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उनको भी हतोत्साहित कर दिया है कि भाई ये क्या हो गया। अब वो लोगों को ये समझाते फिर रहे हैं कि 10 साल जरूर शासन में रहा, बीजेपी का शासन रहा, लेकिन 10 साल में से 9.5 साल तो मनोहर लाल खट्टर ने संभाले। मैं तो नया नया बनाऊंगी तो 6 महीने भी नहीं हुए। अब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर भी बीजेपी के थे और नायब सिंह सैनी आप भी बीजेपी के हैं, तो सरकार तो बीजेपी की थी ना, आप कर क्या लेंगे। तो ऐसे में बड़ी फजीयत हो रही है। तो वो सेफ सीट ढूंढ रहे हैं नायब सिंह सैनी, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ऐसी सीट उनके हाथ में थमा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी का पत्ता कट जाए। भाई हर किसी के मन में होता ना मुख्यमंत्री बनना, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे साख दाव पर लगाई जा रही है। अब देखिए एक और खबर है जनसत्ता की, जिसमें क्या लिखा है, बीजेपी हरियाणा बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान, उम्मीदवार घोषित करने में क्यों नहीं दे रही। इसी में एक चीज लिखी, बीजेपी को बगावत का डर। इन्हें बड़ा बगावत का डर सता रहा है कि बगावत तो होकर रहेगी, और वाकई लग रहा है इनके अपने साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया। बीजेपी के नेता खुद आपस में गुत्थम गुत्थी और जूतम पजाड़ जैसी स्थिति बन गई है। टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। जिनके टिकट काटे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि टिकट काटा तो हम बगावत कर देंगे, जिनको टिकट दी जा रही है वो कह रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे। यानी बीजेपी इस तरह से फंस गई है, समझ नहीं पा रही कि इस बार के चुनाव छोड़ दिए जाए, हरियाणा में लड़ाई ना। नमस्कार।